स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लहरों पर बारूद की गंध और आसमान में मंडराते युद्ध के बादल के बीच दुनिया की कूटनीति अब एक नए और अप्रत्याशित मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। ईरान के शांति प्रस्ताव को डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सिरे से खारिज किए जाने के बाद पश्चिम एशिया में जो तनाव भड़का, उसने अमेरिका को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि बिना बीजिंग के हस्तक्षेप के तेहरान को झुकाना नामुमकिन है। सोमवार के घटनाक्रम ने साफ कर दिया कि सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के बावजूद हॉर्मुज के संकरे रास्ते पर ईरान का दबदबा बरकरार है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति की नसें चौक हो गई हैं। अब अपनी हार को जीत में बदलने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को डहने से बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रैगन के द्वार पर दस्तक देने का फैसला किया है। इसी सप्ताह बीजिंग में होने वाली ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात महज एक कूटनीतिक भेंट नहीं बल्कि ईरान संकट को सुलझाने का आखिरी दाव माना जा रहा है, जहां ट्रंप उस चीन की शरण में होंगे जिसे वो अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते आए हैं। इस पूरे संकट में चीन की भूमिका किसी किंगमेकर से कम नहीं है, क्योंकि ईरान के वजूद की डोर काफी हद तक बीजिंग के हाथों में है। जब दुनिया भर के देशों ने अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से ईरान से मुंह मोड़ लिया था, तब चीन ही वो शक्ति थी जिसने ईरान के 80 से 90% तेल का निर्यात खरीद कर उसकी अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन दी थी। अमेरिका की रणनीति अब ये है कि वो चीन को इस बात के लिए राजी करे कि वो ईरान को अपने आर्थिक रसूख का इस्तेमाल करे। ट्रंप चाहते हैं कि जिनपिंग तेहरान को मिलने वाली टेक्निकी और सैन्य मदद को रोके और तेल की खरीद में कटौती करे, ताकि ईरान समझौते की मेज पर आने को मजबूर हो जाए। पाकिस्तान जैसे मध्यस्थतों की विफलता के बाद अब सारी उम्मीदें इस बात पर टिकी हैं कि क्या चीन अपने रणनीतिक साझेदार ईरान को अपना एनरिच यूरेनियम रूस या किसी अन्य सुरक्षित स्थानों पर सौंपने के लिए तैयार हो पाएगा, जैसा कि पुतिन ने भी हाल ही में सुझाया था। हालांकि चीन के लिए यह सौदा इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उसके अपने हित ईरान की सुरक्षा और रास्ते तेल से जुड़े हुए हैं। चीन अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने अमेरिका के दबाव में आकर ईरान का साथ पूरी तरीके से छोड़ दिया तो न केवल सिर्फ एक भरोसेमंद ऊर्जा स्रोत खो देगा, बल्कि पश्चिम एशिया में अपना रणनीतिक संतुलन भी बिगाड़ लेगा। तो दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अपने तरकश में ताइवान और ट्रेड वॉर जैसे तीर तैयार किए हैं। यदि जिनपिंग ने ईरान के मुद्दे पर सहयोग नहीं किया तो ट्रंप ताइवान के मोर्चे पर चीन की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। ऐसे में बीजिंग की यात्रा के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु हथियार पर नियंत्रण और खनिज समझौते जैसे बड़े मुद्दों पर भी सौदेबाजी होगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या जिनपिंग अपने पुराने मित्र ईरान को अमेरिकी शर्तों पर राजी कर दुनिया को महायुद्ध से बचाते हैं, या फिर ये मुलाकात ट्रेड वॉर की एक नई और भीषण आग की शुरुआत बनकर रह जाती है। ईरान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चीन के साथ उसकी साझेदारी महज व्यापक नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है। तेहरान ये भली भांति जानता है कि जब पश्चिमी देश उसे कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने की कोशिश कर रहे थे, तब बीजिंग ने 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते के जरिए उसे एक सुरक्षा कवच प्रदान किया, जिससे सैन्य सक्रियता और यूरेनियम संवर्धन की क्षमता उसके संप्रभु अधिकार है, जिसका इस्तेमाल वो अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति के खिलाफ एक ढाल के रूप में कर रहा है। ऐसे में अगर ट्रंप ये उम्मीद कर रहे हैं कि जिनपिंग के कहने भर पर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से सरेंडर कर देगा, तो ये उसकी बड़ी गलतफहमी हो सकती है। ईरान तभी झुकेगा जब चीन उसे ये गारंटी दे सके कि उसकी अर्थव्यवस्था और शासन की स्थिरता पर कोई आंच नहीं आएगी। चीन की कूटनीतिक हमेशा से ही खामोश और प्रभावी रही है और इस संकट में भी बीजिंग इसी रास्ते पर चलते दिख रहे हैं। वो जानते हैं कि अमेरिका इस समय ईरान के मोर्चे पर बुरी तरीके से फंसा हुआ है और उसे चीन की सख्त जरूरत है। चीन इस मौके का फायदा उठाकर न केवल अपनी ऊर्जा सुरक्षा को पुख्ता करना चाहते हैं, बल्कि दक्षिण चीन सागर और ताइवान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अमेरिका से बड़ी रियायतें लेने की कोशिश करेंगे। बीजिंग के रणनीतिकार ये तर्क दे रहे हैं कि यदि अमेरिका को ईरान के साथ शांति चाहिए तो उसे पहले कोल्ड वॉर मानसिकता को छोड़ना होगा, जो वो चीन के खिलाफ ट्रेड टैरिफ और टेक्निक के मोर्चे पर दिखा रहे हैं। चीन इस सौदेबाज में खुद को एक शांति दूत के रूप में पेश कर रहा है, जो वैश्विक मंदी को रोकने के लिए तेल की कीमतों को स्थिर करना चाहता है। हॉर्मुज जलदम्बु मध्य की वर्तमान स्थिति केवल तेल की कीमतों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल सप्लाई चेन की रीढ़ पर हो सकता हमला है।
ट्रंप की बीजिंग यात्रा के पीछे एक बड़ा दबाव अमेरिका कॉर्पोरेट जगत और वॉल स्ट्रीट का भी है, जो चीन के साथ बढ़ते व्यापार युद्ध और ईरान के कारण उपजी अस्थिरता से डरे हुए हैं। अमेरिका ये महसूस कर रहा है कि चीन पर केवल प्रतिबंध लगाना अब कारगर नहीं रहा, क्योंकि ईरान ने वैकल्पिक बाजार यानी चीन तलाश किए हैं। इसलिए ट्रंप का बीजिंग पहुंचना इस बात का स्वीकार है कि दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही और अमेरिकी फैसलों की सफलता बीजिंग की रजामंदी पर निर्भर करती है। अगर चीन ईरान को यूरेनियम हस्तांतरण के लिए मना लेता है तो ये सदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत होगी, लेकिन इसकी कीमत अमेरिका को चीन की शर्तों पर व्यापारिक समझौते करके चुकानी पड़ सकती है। दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या डील मेकर ट्रंप और दूरदर्शी जिनपिंग मिलकर एक ऐसे फॉर्मूले पर पहुंच पाएंगे जो ईरान को भी स्वीकार्य हो। रूस का प्रस्ताव कि ईरान का यूरेनियम उसके पास रखा जाए इस डील का एक अहम हिस्सा हो सकता है, लेकिन असली पेच ईरान के तेल निर्यात पर लगाम लगाने को लेकर फंसेगा। चीन कभी नहीं चाहेगा कि उसका सबसे बड़ा सस्ता ऊर्जा स्रोत पूरी तरीके से बंद हो जाए, इसलिए ये संभावना अधिक है कि जिनपिंग एक ऐसा बीच का रास्ता निकालेंगे जहां ईरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को सीमित करे, लेकिन उसकी तेल की बिक्री चीन को जारी रहे। ये मुलाकात तय करेगी कि आने वाले महीनों में वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें गिरेंगी या फिर हॉर्मुज में आग पूरे एशिया को अपनी चपेट में ले लेंगी। डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग यात्रा के पीछे छिपी कूटनीतिक हताशा अब खतरनाक मोड़ लेती दिख रही है। एक रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि ट्रंप ईरान के साथ चल रही शांति वार्ता के कछुआ चाल से पूरी तरीके से उब्र हो चुके हैं। ईरानी नेतृत्व के भीतर चल रहे कथित मतभेदों और बातचीत में ईमानदारी की कमी ने ट्रंप के धैर्य का बांध तोड़ दिया है। सोमवार को व्हाइट हाउस में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ हुई हाई लेवल मीटिंग में ट्रंप ने स्पष्ट संकेत दिए कि यदि कूटनीति विफल रहती है तो वो अमेरिकी सेना को ईरान पर अब तक के सबसे बड़े और निर्णायक हमले का आदेश देने में संकोच नहीं करेंगे। उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना महज एक व्यापारिक बाधा नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत चुनौती बन गया है, जिसका समाधान वो अब बारूद के जरिए खोजने की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रंप के हालिया बयानों ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। उन्होंने ईरान द्वारा भेजे गए शांति प्रस्ताव को सार्वजनिक रूप से कचरे के टुकड़ा करार देते हुए खारिज कर दिया है। ट्रंप का ये कड़ा रुख दर्शाता है कि वो अब ईरान को किसी भी प्रकार की रियायत देने के मूड में नहीं है। उन्होंने तेहरान पर पिछले 50 वर्षों से अमेरिका के साथ खेल खेलने का आरोप लगाते हुए साफ कर दिया है कि अब ये खेल खत्म होने का समय आ गया है। इस समय सीजफायर अपने सबसे कमजोर स्थिति में है और ट्रंप की करीबियों का मानना है कि केवल मैक्सिमम मिलिट्री प्रेशर ही ईरान को उसकी शर्तों पर समझौता करने के लिए मजबूर कर सकता है। प्रशासन के अंदर ही दो धड़ बन गए हैं, जिसमें एक धड़ा अब कूटनीति को वक्त की बर्बादी मानकर तत्काल सैन्य कार्रवाई की वकालत कर रहा है। खैर, आप इसी मुद्दे पर देखिए एक विस्तार रिपोर्ट हमारी सहयोगी नैना यादव की। डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो ईरान की नाराजगी। डोनाल्ड ट्रंप के लिए योजना नहीं बनाते हैं। ट्रंप का जवाब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। ईरान का कहना है ईरानी लोगों के अधिकारों के लिए ये योजना है और उन्हीं के अधिकार का ही ध्यान रखा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के हित का या उनकी मर्जी का ध्यान नहीं रखा जाएगा। ईरान की शर्तें पूरी तरह से तटस्थ है। ईरान क्लियर कट कह चुका है कि ईरान अपनी जनता का ध्यान रखेगी। डोनाल्ड ट्रंप के लिए योजना हम नहीं बनाते। ट्रंप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो ईरानी लोगों के अधिकार। दरअसल पहले अमेरिका ने प्रस्ताव दिया, ईरान ने उसे सीधे सीधे दरकिनार कर दिया। ईरान की तरफ से प्रस्ताव दिया गया तो अमेरिका की तरफ से भी उसे सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया गया है। ईरान के भड़कने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप अब परेशान हो गए हैं, खबरें सामने आती हैं। लेकिन आखिर डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी की वजह क्या है? उसकी कई वजहें, आइए आपको बताते हैं। अब दरअसल कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप परेशान हैं अब ईरान की नाराजगी के बाद में। अमेरिका को खुश करने के लिए हम योजना नहीं बनाते, क्लियर कट कह चुका है ईरान। ईरान ने कहा है कि हम योजना बनाते हैं ईरान के लोगों के हिसाब से, ईरानी लोगों की हित के हिसाब से, देश की भलाई के हिसाब से। डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं हमारे लिए मायने नहीं रखता।
दरअसल प्रस्ताव से डोनाल्ड ट्रंप का नाराज होना ईरानियों के लिए बेहतर है और ट्रंप को सच्चाई पसंद नहीं है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप हारते हैं। ये ईरान की तरफ से क्लियर कट कहा गया, लेकिन आखिर इसके मायने क्या हैं? इसके मतलब को समझिए। अमेरिका ईरान के बीच में अब जो डील की संभावना अभी तक नजर आ रही थी, वो डील की संभावना खत्म हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग की आशंका बढ़ती हुई नजर आती है और सबसे खास बात क्या है, ईरान ने यूएस के 14 सूत्री प्रस्ताव का जवाब दिया था जो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आया है और क्लियर कट कह दिया है इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो मिडिल ईस्ट से इस वक्त जो सनसनीखेज तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं, उसमें यह स्पष्ट है कि शांति का रास्ता कूड़ेदान में फेंक दिया गया। अमेरिका और ईरान के बीच जिस शांति की उम्मीद दुनिया लगाकर बैठी थी, उस पर तो डोनाल्ड ट्रंप ने पानी फेर दिया। अब ईरान ने जंग खत्म करने का प्रस्ताव भेजा है, पाकिस्तान ने मध्यस्थता की, लेकिन ट्रंप की सुपर पावर वाली खुमारी ने सब कुछ तबाह कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सरेआम कह दिया कि मुझे ये मंजूर बिल्कुल नहीं। इधर ट्रंप का बयान आया, उधर पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई। अब सवाल ये कि क्या ट्रंप का ये अहंकार दुनिया को महायुद्ध की तरफ धकेल रहा है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वो रास्ता जो दुनिया की लाइफलाइन है, अब वो कभी खुलेगा ही नहीं? दिखाते हैं आपको रिपोर्ट कैसे ट्रंप की धौंस और ईरान की जिद के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब तबाही का अगला केंद्र बनने वाला है। यही कारण है कि ट्रंप की 13 से 15 मई की चीन यात्रा अब दुनिया के लिए अंतिम चेतावनी जैसी बन गई है। ट्रंप चीन को ये संदेश देने बीजिंग जा रहे हैं कि यदि जिनपिंग अपने प्रस्ताव का इस्तेमाल कर ईरान को सीधे पटरी पर नहीं लाए तो अमेरिका के पास युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। चीन से लौटने के तुरंत बाद ट्रंप अपना रुख पूरी तरीके से साफ कर सकते हैं, जो संभवतः मिडिल ईस्ट में एक बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत हो सकता है। संक्षेप में कहें तो ट्रंप इस समय शांति या विनाश के चौराहे पर खड़े हैं, जहां एक तरफ चीन के जरिए ईरान को झुकाने की आखिरी कोशिश है, तो दूसरी तरफ उन मिसाइलों और बमों के ट्रिगर हैं जो ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य अड्डों को दहलाने की तैयारी करे खड़े हैं। यह हफ्ता तय करेगा कि दुनिया शांति की सांस लेगी या तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनेगी। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें, जरूर बताएं और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो दहाड़। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।